जो आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हमने बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले हमारे में से जिसने चूक की, जिसकी चूक के कारण वो लोग आ गए और आकर के मारे और मार करके चले गए, पहले तो उसको पकड़ो अगर सचमुच की कार्यवाही चाहते हो तो। और अगर ये चाहते हो कि नहीं हम घटना करा देंगे और उसमें जो शामिल है उसको पकड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं घटना करा रहे हो और उसका घटना हो जाने के बाद राजनीतिक लाभ ले रहे हो। इसलिए पहली ज़रूरत है जिन जिन से चूक हुई है उनको जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाया जाए और उनको दंडित किया जाए। उसके बाद तब पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान को आप कह रहे हैं हम सिंधु नदी का पानी बंद कर दें। सिंधु नदी के पानी बंद करने का आपके पास तरीका क्या है बताओ? कोई बांध है, कोई फाटक है जिसमें आप फाटक गिरा दो तो तुरंत रुक जाए? आप इतना बड़ा पानी कैसे बंद कर दोगे? और अगर बंद भी कर दोगे तो कहाँ लेके जाओगे उस पानी को? आपका भारत डूबने लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और आप कह रहे हो कि हमने सिंधु नदी, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास पानी नहीं मिल पाएगा, ऐसा टेलीविजन पे आपके एंकर बोलने लग गए। आप बताओ कि कैसे आप पानी रोकोगे सिंधु का? वो तरीका तो बताओ। लेकिन ये तरीका नहीं बताएंगे, भाषण ऐसा देंगे, ऐसी बढ़िया से बात पढ़ेंगे एंकर वहाँ पे बैठ करके। अभी हमने सुना अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। कैसे तरसेगा भैया? पानी रोकोगे कैसे? तुम्हारे पास कोई रोकने की व्यवस्था बनी हुई है पहले से? कोई रेगुलेटरी सिस्टम है तुम्हारे पास पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का? नहीं है। और जब तक नहीं है तब तक आप रोक नहीं सकते हो। और अगर आज शुरू करो तो कम से कम 20 साल लगेंगे व्यवस्था बनाने में, तब जा करके आप पानी रोकने में समर्थ होगे। 20 साल तक आप कैसे एक ही कार्य को करते चले जाओगे? परिस्थितियाँ कैसी बदलती हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आपने इतने दिनों तक सिंधु के पानी को रोकने की व्यवस्था ही नहीं करी हुई है कुछ, और आप कह रहे हैं कि हम रोक देंगे और बूंद बूंद को तरसा देंगे। आप भारत के लोगों को मतलब मूर्ख समझ रहे हो, भ्रमजाल में फैला रहे हो। इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा यही कहना है, अभी भी बार बार कहना है कि सबसे पहले जिनके जिम्मेदारी में ये लोग वहाँ पर पर्यटन करने के लिए गए थे, जिन पे भरोसा करके गए थे, उन सब को, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, पहले उनको चिन्हित करो और उनको टारगेट करो। पहला फायर उनके ऊपर होना चाहिए। वही है हमारे सबसे बड़े दुश्मन। अगर वहाँ से पाकिस्तान से कोई आतंकी आ रहा था तो वो वैसे नहीं आ गया। 150, 200, 300 किलोमीटर दूर है वहाँ से जो सीमा है। इतनी लंबी दूरी असलहा लेकर के, वो भी सामान्य लिलीपुट नहीं है कि अपने मुट्ठी में बांध लिया और चले गए। AK-47 है, असॉल्ट राइफल है, बड़े बड़े हथियार हैं। उन बड़े बड़े हथियारों को लेकर कैसे कोई आ जाता है और कैसे फिर वारदात करके चला भी जाता है? आप ना तो बोल पा, एक डंडा नहीं मार पाए आप। क्या है आपकी कितनी बड़ी असफलता है, और आप बड़ी बड़ी बातें ढींग हाँक रहे हो। ये ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सबसे पहले जो दोषी लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी और जो जिम्मेदारी में चूक हो गई है, उस चूक को पकड़ा जाए, पकड़ करके उसके जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाए, पहले उन पे कार्रवाई हो, और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाए। अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो पाकिस्तान के विरुद्ध हम युद्ध की घोषणा करें। हमको क्या डर है? हम क्यों ये तरीके अपनाएं कि हम पानी बंद कर देंगे, हम राशन बंद कर देंगे? हम कहते हैं कि सीधे हम युद्ध करेंगे। तुम आ करके हमारे यहाँ के लोगों को मार करके चले गए, हम तुम्हारी सीमा में घुसेंगे और मारेंगे। क्यों हम इस बात को साफ साफ नहीं कह सकते हैं? कहाँ जाता है? हमारे देश में बुलडोजर चलता है हमारे राजनेताओं का। पाकिस्तान के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता है कि एक बुलडोजर लेके चलेंगे, जो आएगा सामने ध्वस्त करते चले जाएंगे? आप केवल अपने घर में शेर बन रहे हो। आपको अगर पूरा देश आपके साथ है, कौन इस समय कार्रवाई आप करेंगे तो कौन उसका विरोध करेगा? हम सब सहयोग करेंगे, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, सारे संसाधन आपको सौंप देंगे। आप करिए तो। लेकिन आपदा में अवसर आप खोजेंगे कि हमको इसका राजनीतिक फायदा मिल जाए, जैसे पुलवामा में आपने ले लिया। आप बिहार में जाकर के घोषणा करेंगे, आप जो है तुरंत फेसबुक पर चला देंगे कि जात नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये पूछा, वो पूछा, उसका राजनीतिक तरीका अपना लेंगे। तो इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब है कि आप या तो घटना करवाने वाले हैं, और या तो हो गई है तो उसका लाभ लेने की ज़्यादा आपके अंदर इच्छा है। उस घटना से जो कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए वो पारदर्शी नहीं। हम लोग
गौ माता की रक्षा के लिए, जी महाराज उनके प्राणों और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक बड़ी मुहिम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं। जी आप पकड़ लीजिए। क्योंकि ये समस्त हिंदुओं की, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की सदा से भावना रही है कि गाय उनकी माता है और उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और उसके मांस का विक्रय नहीं होना चाहिए। तो जिस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की हो, जो गौ माता को पूजता हो, देवता मानता हो, उस देश में गाय को काट काट करके, बोटी बोटी करके, पैकेट में बंद करके डॉलर के लिए बेचा जाता हो, ये कलंक है, बहुत शर्म की बात है, बहुत ही पाप है। ऐसी परिस्थिति में गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पूरी मुहिम हम लोग चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत गौ माता के शरीर में रहने वाले जो 33 कोटि देवता हैं, उनके लिए 33 करोड़ आहुतियाँ दे रहे हैं ताकि वो जागृत हों। 33 करोड़ मतदाताओं को तैयार कर रहे हैं कि अब गाय के प्रत्याशी को वोट दो, क्योंकि बाकी सब राजनीतिक पार्टियां 78 साल से आपको भ्रम में रख रही हैं और गौ माता की भक्ति भी दिखाती हैं बाहर और गौ माता की हत्या को बढ़ावा भी देती हैं। इसलिए उनको वोट देना छोड़ो और गाय के व्यक्ति को वोट दे करके संसद में भेजो और विधानसभा में भेजो। और साथ ही साथ जो गायें हमारी हैं शुद्ध देशी नस्ल की रामा गाय, उनकी पहचान करो। गाय और गवय, गाय जैसी चीज़ भी है और गाय भी है, तो गाय और गवय में पहचान को साफ करके DNA टेस्ट करके जितनी शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गायें हैं उनका संरक्षण भी करो। उसके लिए हर विधानसभा में, देश की 4123 विधानसभा है, हर विधानसभा में एक रामाधाम की स्थापना मॉडल के तौर पर इसी वर्ष के अंत तक करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसीलिए आगरा हम आए हैं, अभी और भी जगहों पर यात्रा करते हुए आ रहे हैं, सब जगह पर व्यवस्था बनाते हुए आ रहे हैं। आगरा की हमारी जो गौ सांसद हैं, धर्मांसद हैं, डॉक्टर दीपिका उपाध्याय जी हैं, इनको ये दायित्व हम लोगों ने दिया है कि आगरा के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक एक गौ विधायकों की नियुक्ति करिए और हर विधानसभा में मॉडल के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक रामाधाम जिसमें 100 गायों के लिए बहुत प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से निवास की व्यवस्था हो ताकि वहाँ पर सेवा हो सके। तो हर विधानसभा क्षेत्र में जो इनके संसदीय क्षेत्र में आती हैं, वहाँ पर एक एक गौ विधायकों की नियुक्ति करके एक एक रामाधाम की स्थापना करने के लिए ये अब कार्य आरंभ करेंगे। हमें खुशी है कि इस कार्य से प्रसन्न होकर के मधुलिका त्रिवेदी, मधुलिका त्रिवेदी और उनकी बहन संगीता त्रिपाठी जी ने हमको गौ माता का कार्यालय बनाने के लिए, ये जो दीपिका की जी का स्थान है, इसी के बगल में एक भवन भी उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया है कि आप ये भवन ले लीजिए, इस भवन में बैठ करके गौ माता का कार्य करिए। इसीलिए हम लोगों ने उस भवन का नाम गोपाल जी भवन रख दिया है और उसमें व्यवस्था बन रही है। जल्दी ही व्यवस्था बन जाते ही कार्यालय यहाँ गौ माता का आरंभ हो जाएगा। और ये 5 कितने विधानसभा है, जो भी विधानसभा है, 8 होगी, 7 होगी, 9 होगी, उतनी विधानसभाओं में उतने गौ विधायक तैयार होंगे और वो एक एक रामाधाम का निर्माण पायलट प्रोजेक्ट के तहत करना शुरू कर देंगे। तो इसमें सब लोग सहयोग करें, यही हम लोगों से भी कहना चाहते हैं आप सबके माध्यम से। वो संदेश भी बहुत गहरा है। आतंकवादी आतंक फैलाता है, उसके लिए मारकाट करता है, तोड़फोड़ करता है, कुछ ऐसी घटनाएं करता है जिससे लोगों में आतंक फैल जाए। लेकिन यहाँ आतंक नहीं फैलाया जा रहा। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदू हो तो इधर खड़े हो जाओ, मुसलमान हो तो इधर खड़े हो जाओ, और जो हिंदू है उसको फिर मार दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये आतंकवाद नहीं है, ये हम हिंदुओं के विरुद्ध, ये कोई एक संदेश है, ये कोई चेतावनी है, ये कोई एक युद्ध है। और हिंदुओं के विरुद्ध मतलब भारत में चूँकि हिंदू ही बहुल रहते हैं, इसका मतलब कि ये भारत के विरुद्ध कोई चेतावनी है, कोई संदेश है, किसी युद्ध की चुनौती है। तो इसके निहित संदेश को समझना होगा और समझ करके तदनुसार कार्य करना होगा। सरकार ने विषय लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर कितना आप एग्री करते हैं? क्या ये सही कदम है? देखिए, अब सरकार के जो कदम हैं, पहली बात तो यह है कि सरकार को पहला कदम क्या उठाना चाहिए। सरकार को पहला कदम ये उठाना चाहिए कि ये घटना हुई कैसे है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार व्यक्ति की खोज की जानी चाहिए। जहाँ पर ये घटना हुई है उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है पाकिस्तान की सीमा। उतनी दूरी तक पाकिस्तान से लोग हथियार लेकर के कैसे आ गए, और आए भी तो बड़े आराम से आ गए, और आकर के लगभग 1 घंटा
वहाँ पर रहे, लोगों से पूछा, जांचा, बात की, उनके कपड़े निकाले, ये किया वो किया, और एक करके 1 फिर 2 फिर 5 मारते रहे लोगों को, और घंटों के बाद फिर बड़े आराम से हथियार लेकर के वो चले भी गए। तो कैसे वो आ जाते हैं इतनी दूर से, और कैसे वारदात करके कैसे चले जाते हैं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में पहले तो सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, और उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके उसको दंडित करना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वो है जो हमारे ही यहाँ रह करके इन चीज़ों को दबा रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना पड़ता है। उसके बाद तब नंबर 2 पर दूसरा दुश्मन आता है जो हमारे सामने है, लाइन खींच करके लड़ रहा है। और उसके बारे में भी हम लोग क्यों कार्यवाही नहीं करते हैं? पुलवामा में उन्हीं लोगों ने घटना की थी, कहा गया, और आज तक क्यों फिर हमने उनको छूट दे रखी है? क्यों हमने सीज फायर करके रखा है? हमको कहा जाता है कि नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, हम कहते हैं कर दो। हमको कहा जाता है 370 धारा हटा देंगे तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, हम कहते हैं हटा दो। जो भी हमको झेलना पड़ा, हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी आतंकवाद तो जहाँ का तहाँ है, बल्कि और ज़्यादा विभत्स रूप में, और ज़्यादा दूसरे रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, वो सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया, उसको चिन्हित करो, पहले उसको टारगेट करो, उसके बाद तब दूसरा काम करो, ये सही होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे लोग तो बच जाएं और हम इसका राजनीतिक लाभ लेकर के आगे बढ़ जाएं, तो ये आपदा में अवसर खोजना, ये इतनी बड़ी आपदा है कि इसमें अगर आप अवसर खोजेंगे तो आपको हम लोग अच्छा नहीं समझेंगे। महाराज, जिस तरह की आतंकी गतिविधियाँ चल रही हैं या हुई है घटनाएं, संतों की क्या प्रतिक्रिया? संत क्या समझते भाई, हैं? संतों की प्रतिक्रिया ये है कि जब हम हिंदू धर्म के आचार्य हैं, हिंदू धर्म के संत हैं, अब हमारे मन में ये बड़ी चिंता है कि हिंदू होने के कारण हमको मार दिया जाता है। हिंदू होने के कारण हम ये सोच रहे थे कि हमारा तो कोई संसार में दुश्मन ही नहीं है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं, किसी के प्रति हम दुर्भावना नहीं रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो समाज किसी के प्रति दुर्भावना न रखता हो, चींटी को भी मारने में तकलीफ का अनुभव करता हो, उस समाज को केवल वो हिंदू है इसलिए मार दिया जाए, इसका मतलब है कि हमको भी अब सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी रक्षा कैसे करें हिंदू होने के नाते। या तो हिंदू होने के नाते हम मारे जाएं, और या तो फिर हिंदू होने के नाते भी, हिंदू होकर के भी अपनी रक्षा करें। जो सरकार है वो तो रक्षा करने में समर्थ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कश्मीर में बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन ध्वस्त हो गए। ना तो कश्मीर का प्रशासन, ना तो भारत की मिलिट्री, और ना तो केंद्रीय शासन, जो कुछ भी संस्थाएं हों, उन संस्थाओं के जो भी नाम हों, आज वहाँ पर जिस बेरहमी से, जिस निर्दयता से, जिस क्रूरता से हमको वहाँ पर हिंदू होने के नाते मार दिया गया, हमारी रक्षा तो कोई नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि अब हम हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? और इसके लिए अब विचार किया जाएगा क्या क्या किया जाना चाहिए, वो सब की करने की अब ज़रूरत है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देवताओं ने भी हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके रखा है, हमारे पूर्वजों ने भी, हमने देखा है कि कोई न कोई शस्त्र अस्त्र धारण करते थे। इसका मतलब है कि किसी समय ऐसी परिस्थिति रही होगी कि कोई बचाने नहीं आएगा, अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार रहो हर समय। वैसी ही परिस्थिति फिर आती दिखाई दे रही है। तो हमको लगता है कि फिर इस बारे में एक एक व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।